ट्रंप साहब के टैरिफ का एक बड़ा दिन बीता और उस दिन के बाद, उस फैसलों के बाद भारतीय बाजारों पे आज एक मिला जुला सा इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि आज इंडेक्स में आपको थोड़ी गिरावट जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में आपको ज्यादा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। खास तौर से आज जहां पर एक अच्छे मूव मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़े, उसमें फार्मा जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन आज ऑन द कॉन्ट्ररी एक भारी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा आईटी के ऊपर। पहले ये बाजार आपके सामने, जहां पर सेंसेक्स करीब आधा % के आसपास की गिरावट में बंद हुआ, निफ्टी आधा % नीचे बंद हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की बढ़त रही। स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स में 4.5% की भारी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी और निफ्टी बैंक करीब आधा % के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर में पावर ग्रिड था 4.5% ऊपर, सन फार्मा 3.5% ऊपर, सिप्ला 3.5% ऊपर और अल्ट्राटेक करीब 3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो टीसीएस आज टॉप लूजर था, 4% नीचे और इनफैक्ट आज इतिहास ही बनाया इसने कि अब यह देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गया। एचडीएफसी बैंक दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गया। एचसीएल टेक 4% नीचे, टेक महिंद्रा 4% नीचे और इन्फोसिस 3.5% बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पर जहां पर बढ़त वाले शेयर थे उसमें कुछ बैंक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.5% ऊपर, मजगांव डॉक 5% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट 5% ऊपर और भारत डायनेमिक्स 4.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज जहां प्रेशर था उसमें पूरा आईटी, परसिस्टेंट 10% नीचे, कोफोर्ज 8% नीचे, केपीआईटी 7.5% नीचे और एम्फेसिस 4% की बिकवाली के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पे जहां गेनर्स थे उसमें तेजस नेटवर्क जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ 9% का उछाल, ट्राइडेंट 8% ऊपर, एंजल 1 5% ऊपर, पूनावाला फिनकॉर्प 4.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो यहां पर भी आईटी, केईसी इंटरनेशनल 5% नीचे, जेंसार टेक 4% नीचे, अतुल 4% नीचे और आईटी से साइंट करीब 3.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनडो साइड पर आज जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर थे उसमें आईडीएफसी फर्स्ट 5.5% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट 5% ऊपर, एंजल 1 5% ऊपर और पावर ग्रिड करीब 4.5% की तेजी के साथ ये भी बंद हुआ। एफएनडो के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज प्रेशर था परसिस्टेंट में 10% नीचे, कोफोर्ज 8% नीचे, केपीआईटी टेक 8% नीचे और डाबर 6% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पे पहले तो टेक्सटाइल शेयर आज जबरदस्त दिन था इनके लिए। मारल ओवरसीज 20%, शिवा टेक्सयान 13%, डोनियर इंडस्ट्रीज 12%, कल्लाम स्पिनिंग 12%। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए तो आरएसडब्ल्यूएम 10%, नाहर स्पिनिंग 9%, ऑर्बिट एक्सपोर्ट 9%, नितिन स्पिनर 9%। तो पूरा सेक्टर ही आज जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था। खबरों के दम पे जहां तेजी थी उसमें ज़्यादातर इंपैक्ट तो आज आपको दिखाई पड़ेगा टैरिफ्स का ही। डाबर पहले तो इनके अपडेट आए थे Q4 के, जिसके बाद 6% नीचे। नितिन स्पिनर टेक्सटाइल का बेनिफिट इंडियन कंपनीज को आएगा, उसका इंपैक्ट। परसिस्टेंट ग्रोथ को लेकर इंपैक्ट करीब 10% नीचे और सन फार्मा टैरिफ का ही ना लगने का बेनिफिट 3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा कोरोमंडल इंटरनेशनल, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और एनएसीएल इंडस्ट्रीज, इसको हाल में ही कोरोमंडल ने खरीदा है। तो ये सभी शेयरों में तेजी। आज गिरने वाले शेयरों में साल के नए निचले स्तर बनाए डाबर ने करीब 6.5% नीचे, टीसीएस ने 4% नीचे और सोना बीएलडब्ल्यू ने 3.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर 3% नीचे रहा, कजारिया सिरामिक्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा, सेंट्रल बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर रहा। तो ये 6 नाम जो कि साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। आज का बाजार यहां पूरा होता है। अब आती है बारी कल की स्ट्रेटजी की। कल 4 अप्रैल है, हेक्सावेयर की डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक है। साथ साथ अगला हफ्ते की मतलब ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी होगा, तो अगले हफ्ते अर्निंग्स हैं, आरबीआई की एमपीसी है, उन सब के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा हांगकांग और चाइना के बाजार जो है वो कल बंद रहने वाले हैं। भारत में एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े जो हैं वो जारी होंगे। 4 अप्रैल को यूरोजोन के रिटेल सेल्स के आंकड़े भी जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिगर जो हैं वो आपको कल के लिए दिखाई पड़ेंगे। रणनीति क्या होनी चाहिए? जानकार मान रहे हैं कि आप निफ्टी में खरीदारी करके चलेंगे। 23,550 आपके लिए टारगेट रहेगा, 23,200 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। खरीदारी करके चलने की राय आशीष बहेती आपको दे रहे हैं। और निफ्टी बैंक क्योंकि आज भी सपोर्टिव था, कल भी शायद सपोर्टिव रहे, तो 51,900 के टारगेट के लिए आप वहां पर भी खरीदारी करेंगे। 51,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। तो निफ्टी बैंक में खरीदारी करके चलने की राय है। आईटी थोड़ा बैकफुट पर रहेगा, फार्मा और बैंक शायद थोड़ा सा आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, ऐसा ना हो कि गैप डाउन या गैप अप शुरुआत होने के बाद सेकेंड हाफ में एक दूसरी तरह की दिशा देखने को मिले। तो उस लिहाज से भी आप बाजारों पर नजर रखिएगा।